नमस्कार, मैं आचार्य मोहिनी आज आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ जो घर की आम समस्या है कि हमारे जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी सुकून नहीं होता। क्या आपके जीवन में भी सुकून नहीं है? आजकल हर घर में एक आम समस्या है कि घर की स्त्रियां, बड़े या बच्चे छोटे छोटे बातों पे बहस करते हैं, चिड़चिड़ करते हैं और नाराज़ हो जाते हैं, जिस वजह से घर में कलह और झगड़ा बना रहता है। फिर मानसिक परेशानी के साथ साथ तनाव की स्थिति भी बनती है। ये सब आजकल की औरतों में बहुत ज़्यादा होने लग गया है। ज्योतिष के अनुसार यह सब पितृदोष और मंगल दोष के अनुसार होता है, जिस कारण घर में वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत परेशानी बनी रहती है। जब घर की स्त्री बार बार सब कुछ होने के बावजूद भी मानसिक तनाव महसूस कर रही है और वह सुकून भरा जीवन नहीं जी पा रही है, तो उसको पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर शाम के समय दूध और नारियल का दान करना चाहिए, जिससे कि जीवन में उनको कम से कम सुकून का अनुभव हो सकेगा। ऐसे स्त्रियों को शाम को सूर्य ढलने के बाद दूध बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए और नारियल के तेल का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका चिड़चिड़ापन आपकी सेहत पर बहुत नकारात्मक प्रभाव डालेगा। प्रत्येक मंगलवार को कोई लोहे का सामान जो हम रसोई में इस्तेमाल करते हैं वह किसी धर्म स्थान में देकर आए या किसी मजदूर के घर पर भी आप दे सकते हैं। जिसकी कुंडली में मंगल दोष होता है वह कभी भी वैवाहिक जीवन का सुख अनुभव ही नहीं कर पाता। उसके लिए यह सब उपाय मानसिक राहत के साथ चिड़चिड़ापन भी खत्म करेंगे। कुंडली में सप्तम भाव यानी कि वैवाहिक भाव में अगर मंगल, राहु या शनि का प्रभाव होता है तो घर की स्त्री बिना बात में गुस्सा करेगी और कोशिश करेगी कि सब पर उसी का दबदबा बना रहे। अहम की वजह से वह अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझेगी और परेशान होने की उसकी खुद की आदत बन जाएगी। ऐसी स्त्री को अपने ऊपर व्यवहारिक तौर पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि उसके व्यवहार की वजह से सारा घर तनाव में आता है, क्योंकि वो बहुत से सबसे अपनी कुछ ना कुछ उम्मीदें रखती है। उनका यही स्वभाव उनका ही दुश्मन बन जाता है। ऐसी स्त्रियां ना दोस्त बनाती हैं, ना किसी को अपना दोस्त समझती हैं, बल्कि सभी में कोई ना कोई कमी निकालती हैं। ऐसी स्त्रियों को शुक्रवार को नमक नहीं खाना चाहिए और बृहस्पतिवार को बेसन की कोई भी मिठाई मंदिर में देनी चाहिए। आप खुद महसूस करेंगे कि आप में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। आपको अपने उपाय के साथ अपने व्यवहार में भी काम करना पड़ेगा कि अपनी उम्मीदों को या अपनी जिद को दूसरों पे ना थोपे और छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन ना करें। विवाह के बाद मानसिक सोच में बहुत परिवर्तन आता है, हमारी किस्मत में भी बहुत परिवर्तन आता है, क्योंकि हम अपना नया जीवन शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि विवाह के बाद ही जीवन साथी की वजह से ही कोई ना कोई अच्छा या बुरा प्रभाव या बदलाव आता है, क्योंकि हम लोग अपने भाग्य निर्माता खुद हैं। हर इंसान अपना भाग्य खुद लिखता है, खुद लिखवा कर आता है। अगर आपके साथ कुछ शुभ अशुभ होता है तो यह सब हमारे सप्तम और अष्टम भाव की वजह से ही होता है। अगर सप्तम अष्टम भाव खराब है तो आप जीवन भर वैवाहिक जीवन के सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। आपको विवाह से पहले ही अपनी कुंडली ज़रूर दिखा लेनी चाहिए। अगर आपके वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक परेशानी आ रही है तो मंगलवार के दिन, शुक्रवार के दिन की ज़रूरतमंद बच्चों को लकड़ी का खिलौना तोहफे में दें। अपनी शादी की सालगिरह पर अपने जीवन साथी को एक चांदी की चेन और चांदी में ही एक कौड़ी मंडवाकर उसको भेंट करें, साथ में थोड़े से चावल भी दें और उसी दिन रसोई में दोनों मिलकर खाना बनाएं और ज़रूरतमंद महिलाओं को वो भोजन मिलकर खिला कर आएँ। एक बात और ध्यान रखें, आप अपने ससुराल से कोई भी उपहार लेना बंद कर दें। अगर किसी कारणवश आपको उपहार लेना भी पड़ता है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ उपहार भी अवश्य दें उन्हें। आप अपने ससुराल से एक मनी प्लांट ले लें तोहफे में और अपने घर पर लगाएं, या कोई भी हरा पौधा ले सकते हैं और उसे अपने घर पे लगाएं, उसकी सेवा करें। आप महसूस करेंगे कि आपके आपसी व्यवहार में समस्या से आपको निजात अवश्य मिलेगी। अगर आपको लगता है कि जब से आपका विवाह हुआ है आपकी सेहत खराब हो रही है या कोई परेशानी आ रही है, तो आप अपने बेडरूम के दीवार पर चांदी की कोई ठोस वस्तु, मूर्ति, गोली या कोई भी ज़रूर कुछ भी लगाएं, लेकिन वो अंदर से खोखली ना हो। आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां अवश्य कम होंगी और आपस में प्रेम भी बढ़ेगा। आपको
आपको लग रहा है कि किसी भी तरह की इस तरह से समस्या का समाधान आपके जीवन में नहीं आ पा रहा है और आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली दिखाकर आप अपनी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, या आपको भी लग रहा है कि सब कुछ होते हुए भी आपके जीवन में मानसिक सुकून नहीं है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली दिखाकर अपनी समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या के साथ आपको कुछ ऐसा उपाय दिया जाए जिससे कि आपको जीवन में राहत मिले। तो हम अपना आज का ये विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। नए विषय के साथ आपके सामने मैं फिर से आऊँगी। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार।